अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, खुश हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं। ये जी लाहौर में हमारा तीसरा दिन है और 3 दिनों से हो कुछ ऐसे ही रहा है कि सुबह सुबह उठने में हमें बहुत देर हो जाती है और निकलते हुए हम जब निकलते हैं तो शाम का टाइम होता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ठंड इस कदर है लाहौर में और धुंध है, काफ़ी टाइम से लाहौर में सूरज ही नहीं निकला, तो इस वजह से लाहौर के ऐसे हालात थे कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे ठंड थी और उसकी वजह से हम निकलते निकलते हमें बहुत टाइम लग जाता था। सुबह उठ के नाश्ता करते और फिर रेडी होते और फिर निकलते हमें जब भी टाइम देखते थे तो 4 ज़रूर बज जाते थे और 4 बजे से पहले हम नहीं निकल पाते थे। तो चलें, आज हमने कहा कि एक दिन हमारा मिस हो गया तो कोई बात नहीं है, आज हमने मस्त जो है वो कहीं ना कहीं घूमने जाना है। तो हमारा प्लान था कि हम जाएंगे हमारा प्लान था कि हम बॉर्डर पे जाएंगे, लेकिन हम जा नहीं सके क्योंकि 3 बजे तक वहाँ पे टाइम होता था और हम तो 4 बजे घर से निकले हैं। तो इसलिए फिर हमने कहा चलो पुराने किले और बादशाही मस्जिद देखने के लिए चले जाते हैं। तो ये हम जी बैठ के ट्रेन में और ट्रेन में बैठ के हम जो है वो नज़ारे इंजॉय कर रहे थे पहले घूम के। और ठंड और सर्दी इस कदर थी कि सर्दी को देखते घूमने को देखते कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर करते करते हम जो है वो पहुँच के बादशाही मस्जिद पहुँच गए। ये जी मीनार पाकिस्तान का मीनार हमें नज़र आ गया। धूप तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है सारा मंजर। ये हम उतर रहे हैं, ये हमारी फैमिली। ये बिगड़ी संतान जो सुबह का एक सॉरी नहीं बोल सका, मजे इस पूरे लाने सॉरी नहीं बोला। इज्जत में कमी ना आ जाए उसके। अब हम जा रहे हैं बादशाही मस्जिद किले। ये पुराना किला और बादशाही मस्जिद। ये पुराना किला है। अब हम किले में एंटर हो रहे हैं। ऐसे होते थे पहले जमाने में, हाँ किले लोग रहते थे और मजे के भी बड़े होते थे ना, पहले लोगों के घर बड़े बड़े होते थे। हाँ पहले दिन से ना किलों में लोग रहते थे। तो बंद हो गया। और यहाँ पे मिसहैप ये हुआ कि हमारे जाते जाते किला बंद हो चुका था और हम किला नहीं दे सके। फिर हम एक दूसरे को पूछ रहे थे कि अगर हम जल्दी आ जाते तो हम सारी चीज़ें देख पाते, लेकिन ऐसा ही हुआ, जो नसीब में नहीं होता वो नहीं होता। तो हम किला अंदर से नहीं देख सके। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम बादशाही मस्जिद देख लेंगे। बादशाही मस्जिद खुली हुई थी तो हम उधर चले गए। ये हम बादशाही मस्जिद में आ गए हैं। नहीं, ये लामा इकबाल का दरबार है। ये लामा इकबाल का दरबार। वाह, नहीं देते ना। इसको अक्सर मैं देख के सोचती होती थी कि जब वो निकलते होंगे तो क्या जबरदस्त सीन होता होगा ना। है अभी भी बाहर है मगर बंद है नहीं। कितना बड़ा और कितना क्या खड़ी हो गई थी। नाम मेरा नशा था उसका। लब लेने लाइटें ऑन हो गई हैं और हम बहुत देर से आए हैं, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे देखते हुए। और ये जी लामा इकबाल का मज़ार, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। नहीं बंद है रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। चले मस्जिद के अंदर। ये जी बादशाही मस्जिद, और कितनी खूबसूरत लग रही है इस टाइम। इस मस्जिद का बहुत प्यारा व्यू है। अब हम आगे जा रहे हैं। मैं एक तस्वीर बनवानी हैं? 9 रुपए में एक तस्वीर बनवानी। पता नहीं कैसी आएगी। बनानी बहुत खूबसूरत लग रही है मस्जिद और बहुत प्यारा नज़ारा, बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा है। और इस टाइम यहाँ का जो आंखों देखा हाल है वो मैं बयान नहीं कर सकती, कितना खूबसूरत लग रहा है ये सारा मंजर।
बनाए बेटा एक मुकम्मल कुरान पाक है बेटा, सुनना भी चाहते हो लाभ लिखा है, तो जानना चाहते हो कुरान से सुनना बेटा, सारे दुआ मांगे तुलसी पढ़े अल्लाह ताला सामने दुआ मांगे, सब दुआ मांगे बेटा, सब मेरी बात दुआ मांगे, बस कर बेटा, मांगे दुआ मांगे, सब दुआ मांगे बेटा, इसमें आगे मेरी बेटा अपना हत्या अपने खराब हो बेटा मेरा शकरकंदी खाने का टाइम देखो तोड़ के शकरकंदी दे दे। और जी अभी ये वापसी का टाइम है। हम लोगों ने बादशाही मस्जिद देख ली और बाहर निकले तो अंधेरा हुआ हुआ था और हमें जो है वो ये मिल गया जो ठेले पे बनाते हैं शक्करकंदी। तो ये शक्करकंदी मिल गई। वैसे मुझे शक्करकंदी इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन जब ये मैंने टेस्ट की इतनी मज़ेदार और टेस्टी, और मैंने उधर ही खड़े खड़े 2-3 प्लेटें खा गई। खैर उसके बाद हम आ गए मशहूर शॉप है और वापस। और ये जी बहुत मशहूर शॉप है लाहौर की, जहाँ पे बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट मिलता है। अब हम चलते हैं और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलेगा। शॉप तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, खाने में क्या मिलेगा और कैसा होगा। नहीं चल जा रहे खाना, मुझे फ्रूट चाट भी। फ्रूट चाट है आपको? एक दही बल्ले, एक गोलगप्पे, एक दो गोलगप्पे, एक चना चाट, दो एक चना चाट भी। हमने कुछ डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की, जैसे चना चाट और फ्रूट चाट वगैरह हमने यहाँ से किया और शेक वगैरह किए, तो हमें बहुत अच्छी लगी। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत मज़े के। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक ऑरेंज, एक बिल्कुल प्लेन ऑरेंज साजी। बहुत मज़े का है ये। और अगर हम इस शॉप की बात करें तो इस शॉप में हर किस्म का ड्राई फ्रूट और हर किस्म की जो आपको जो स्वीट्स में जो थी वो चीज़ें मिल जाएंगी। शहद मिल जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी मतलब कि आपको ड्राई फ्रूट या इस किसी चीज़ में बकेट वगैरह आपने बनानी है तो वो आपको यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाएंगी। आपको डेकोरेट करके सारी चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पे सिटिंग एरिया भी था जहाँ पे बैठ के हमने जो है वो खाया पिया, और रिफ्रेशमेंट में हमें काफ़ी अच्छी लगी यहाँ की चीज़ें। और ये जो फ्रूट चाट था ये बहुत ही मज़े का था, बहुत टेस्टी था। और गोलगप्पे वगैरह मंगवाए इन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया इन्होंने। अब हम आ गए हैं जी चीज़ियस पे। क्या नाइस कॉम्बिनेशन दिया। लेट्स गो। गाड़ी में गई, बाबा की गाड़ी भी गई। आप चले मुंबई के साथ आप इतना कुछ खाने और इतना घूमने के बाद फिर भी हमें भूख जो है वो बाकी थी हमारी, तो हम चले गए चीज़ियस खाने के लिए। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात जो चीज़ियस की लगती है, इनका जो सीटिंग एरिया है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है, बड़ा कंफर्ट आपको फील आता है वहाँ पे बैठ के, और बड़ा बंदा एंजॉय करता है। एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फीलिंग आती है। तो मुझे चीज़ियस इस लिहाज से हमेशा अच्छा लगा है। हम कहीं पर भी किसी भी जगह चीज़ियस में चले गए हैं तो मुझे उनका सीटिंग एरिया बहुत पसंद आया है। साफ़ सुथरे वॉशरूम, हर चीज़ बिल्कुल क्लीन और बहुत अच्छी। और टेस्ट तो इनका इतना लाजवाब है, टेस्ट में तो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं है। तो मेरे लिहाज से चीज़ियस सबसे बेस्ट है और इनके रेट भी बहुत मुनासिब हैं। इतना खाना खाने के बावजूद इतनी चीज़ें खाने के बावजूद भी हमने 2 लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाए और हमने फिर भी हमारा जो है वो पिज़्ज़ा बच गया था। फिर हमने पैक करवा लिया। और इस टाइम यहाँ पे रात के जो है वो 1 बज रहा था। और इसी तरह रोज़ाना हम जब भी निकलते थे, हम रात को बहुत देर से घर पहुँचते थे, और देर से घर पहुँचने की वजह से हम नेक्स्ट डे जो है वो देर से उठते थे और फिर देर से जाते थे, और इसी तरह हमारी बेइज्जती हो रही। 3 दिन से जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टाइम से उठ जाएँ और वाघा बॉर्डर चले जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम हमेशा देर हो जाती थी, लेकिन आज का इरादा था कि आज हम जो है वो
टाइम से जाएंगे, टाइम से सोएंगे और सुबह टाइम से उठेंगे। और इसके बाद हम घर वापस चल गए और दिन हमारा यहीं पे इख्तिताम होता है। अगर आपको मेरा जो ये ब्लॉग है वो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको करेंगे अल्लाह हाफिज़ और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।